दोस्तों मार्च में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ट्रेडमिल्स की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी सिनेरियो के अंदर पावर मैक्स फिटनेस, ड्यूराफिट, लाइफ लॉन्ग और मैक्स प्रो जैसे बहुत सारे ब्रांड्स ट्रेडमिल के अभी ऑनलाइन ट्रेडमिल सेल कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ब्रांड है स्पारनॉट फिटनेस, जो कि रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो रहा है अपने एक डुअल पर्पज़ ट्रेडमिल के कारण, जो कि अंडर द डेस्क वॉकिंग पैड और ट्रेडमिल दोनों की तरह काम में लिया जा सकता है। इस वीडियो में हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम करेंगे स्पारनॉट फिटनेस HTS 3000 मॉडल वाले ट्रेडमिल का रिव्यू। हम जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके फीचर्स, इसके प्रोज और इसके कॉन्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप ये ट्रेडमिल परचेज़ करना चाहते हैं तो इस पर अवेलेबल सारे बैंक ऑफर्स के लिंक और डिस्काउंट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप परचेज़ करने वाले हैं तो लिंक्स ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि अमेज़ॉन पे अभी 10% का भी बैंक ऑफर अभी आया हुआ है, जिससे आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेडमिल का रिव्यू। स्वागत है दोस्तों आपका अप्रूव्ड रिव्यूज़ चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पारनॉट फिटनेस HTS 3000 सीरीज़ के मोटराइज ट्रेडमिल के बारे में। दोस्तों ये एक डुअल पर्पस ट्रेडमिल है, जिसे हम एज ए ट्रेडमिल और एज ए अंडर द डेस्क वॉकिंग पैड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके प्रोज और इसके कॉन्स। दोस्तों इस ट्रेडमिल का MRP है 52,000 रुपीज़। अमेज़ॉन पे लगभग 24,600 रुपये में अवेलेबल है। और अगर बैंक ऑफर्स आप इस पर अप्लाई कर देंगे या फेस्टिव ऑफर्स जो भी आए हुए हैं वो अप्लाई अगर आप कर देंगे तो लगभग 23,000 रुपये के प्राइस रेंज में हम इसे अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। इस पर अवेलेबल ऑफर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ जाके कुछ पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि एक 2-in-1 ट्रेडमिल है, जिसे आप एज ए ट्रेडमिल भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए अंडर डेस्क वॉकिंग पैड भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हों और आप माइल्ड वॉक करना चाहें तो आप इसे अंडर द डेस्क वॉकिंग पैड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मोटर की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें जो मोटर लगा है उसका कंटिन्यूस पावर आउटपुट है 2.25 हॉर्स पावर का, और जो पीक आउटपुट है वो है 4 हॉर्स पावर का। तो मोटर डोमेस्टिक पर्पज़ के हिसाब से बड़ा पावरफुल मोटर है ये। मोटर वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से भी नॉइसलेस परफॉर्मेंस है, एनर्जी एफिशिएंट मोटर लगा हुआ है इसके अंदर। अगर इसके मैक्सिमम यूज़र वेट कैपेसिटी की बात करें, क्योंकि मोटर अच्छी क्वालिटी का है, 2.25 हॉर्स पावर कंटिन्यूस आउटपुट देने वाला मोटर है, तो इसका जो मैक्सिमम यूज़र वेट है वो भी ज़्यादा होगा, जो कि 110 किलोग्राम्स का मेंशन है। लेकिन 110 किलोग्राम जो है वो इम्पैक्ट वेट है दोस्तों, यानी अगर आप वॉक करना चाह रहे हैं तो 100 से 105 किलोग्राम अगर आपका वेट है तो आप इस पर वॉक कर सकते हैं। और अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो आपका वेट अगर 90 किलोग्राम टू 95 किलोग्राम तक है तो आप इस पर ईजिली रनिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर 90 से ज़्यादा वेट होता है तो आप इस पर थोड़ा वाइब्रेशन महसूस करेंगे रनिंग करते वक्त, और अगर 95 किलोग्राम से ज़्यादा आपका वजन है तो आप इस पर रनिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको दूसरी हायर कैपेसिटी के ट्रेडमिल की तरफ मूव करना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो जब हम इसे अंडर द डेस्क वॉकिंग पैड की तरह यूज करते हैं तो इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो होती है अप टू 4 किलोमीटर्स पर आवर। और जब हम इसे ट्रेडमिल मोड में यूज़ करते हैं तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर की है। यानी आप इस पर नॉर्मल वॉक से लेके जॉगिंग कर सकते हैं, माइल्ड रनिंग कर सकते हैं, इंटेंसिव रनिंग हम इस पर नहीं कर सकते। अगर रनिंग सरफेस की बात करूं, जो रनिंग बेल्ट है इसका, तो उसकी विड्थ है 16 इंच और उसकी लेंथ है 44 इंचेस। देखिए विड्थ इसकी सफिशिएंट है 16 इंच, लेकिन अगर लेंथ 44 की बजाय 4 या 5 इंच अगर ज़्यादा होती तो और बेहतर होता। 44 इंचेस इसकी लेंथ सफिशिएंट है, लेकिन जिनकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है तो उन्हें 44 इंचेस में थोड़ी परेशानी होती है वॉक करने में। इसकी ख़ास बात यह है दोस्तों कि आप इसे फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं। आप इसे सोफ़ा के या बेड के नीचे भी स्वाइप कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। फोल्ड होने के बाद बहुत कम जगह घेरता है ये, तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए ये बहुत अच्छी यूटिलिटी है, क्योंकि हमारे पास स्पेस डोमेस्टिक यूजेस में घरों में स्पेस की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होती है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें यूज़ करने के बाद हमें फोल्ड करके इन्हें कहीं साइड में रख दें। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों डुअल मोड डिस्प्ले है। जब आप इसे अंडर डेस्क वॉकिंग पैड की तरह यूज़ करते हैं तो अलग डिस्प्ले आपके ऑपरेशनल रहता है, और जब आप ट्रेडमिल की तरह यूज़ करते हैं तो अलग रहता है। जो नॉर्मली ट्रेडमिल्स में हम देखते हैं डिस्प्ले के अंदर आपको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, कैलोरीज बर्न एक्सेट्रा शो होते हैं। नॉर्मली ट्रेडमिल के अंदर हमें पल्स रेट सेंसर भी होता है, तो हम पल्स रेट भी देख पाते हैं, लेकिन इसके अंदर पल्स रेट सेंसर नहीं है। इसमें एक ब्लूटूथ ऑपरेटेड रिमोट भी है, जिससे आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। एक खास बात इस ट्रेडमिल की ये है कि ये 100% प्री इंस्टॉल्ड है, आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं करना है।
जस्ट प्लग एंड प्ले फुली असेंबल्ड ट्रेडमिल आती है ये। अगर वारंटी की बात की जाए तो फ्रेम की वारंटी जो है वो लाइफ टाइम की दे रखी है इस ट्रेडमिल के अंदर। मोटर की वारंटी 3 साल की है और अदर पार्ट्स की वारंटी जो है वो 1 साल की है सिर्फ। हमें ध्यान रखना चाहिए कि फिटकिट जैसे पॉपुलर ब्रांड्स भी मोटर पर सिर्फ 1 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन स्पारनॉट फिटनेस अपने मशीन्स में मोटर में 3 साल की वारंटी देता है। लेकिन अगर आप मोटर की लाइफ और बढ़ाना चाहते हैं या आपके एरिया में बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक सूटेबल स्टेबलाइज़र ज़रूर यूज़ करें, जिससे आपकी मोटर की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये इसकी कुछ की फीचर्स थे। ये फ़ोटो जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं 2 हैंडल बाहर निकले हुए हैं। ये मैंने जानबूझ के लगाया है यहाँ पे। बात करते हैं इसके कॉन्स की। पहली बात तो कि इस ट्रेडमिल में किसी भी प्रकार के इंक्लिनेशन लेवल्स नहीं हैं। आप एक फ्लैट सरफेस पे ही रनिंग कर रहे होते हैं जब आप ट्रेडमिल मोड में यूज़ करते हैं तो आप अपने वर्कआउट को और इंटेंसिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो इसके कनेक्टिंग वायर्स वगैरह हैं उनकी लेंथ भी थोड़ी छोटी है, थोड़ी और ज़्यादा होती लेंथ उनकी तो कंफर्टेबल रहता है। आपको जनरली मैंने देखा है सबको इसमें एक्सटेंशन बोर्ड लगाना ही पड़ता है। और ये जो फ़ोटो आप इमेज आप देख रहे हैं इसमें 2 हैंडल्स बाहर निकले हुए हैं। तो जब आप मशीन में फिक्स हैंडल अटैच कर देते हैं, अगर आप ट्रेडमिल मोड में फिक्स हैंडल के साथ इसे ऑपरेट करते हैं तो जब आप इसे फोल्ड करते हैं तो इसकी फिर ये ज़्यादा जगह घेरता है, तो आप इसे बेड के या सोफ़ा के नीचे स्वाइप नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी कमी मुझे इसमें लगी। हालांकि इसे बिना हैंडल्स के भी इजीली ऑपरेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती, पर जिन लोगों को थोड़ा डर लगता है ट्रेडमिल्स पर तो वो हैंडल ज़रूर कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में आप इसे बेड या सोफ़ा के नीचे स्लाइड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एक कमी इसमें यह है कि इसमें पल्स रेट सेंसर्स नहीं दिए हुए हैं। जनरली ट्रेडमिल्स में वो हैंडल्स पे लगा हुआ होता है। और एक और कमी ये है कि इसमें मोबाइल होल्डर जैसी यूटिलिटी इसके अंदर नहीं है। अगर इसके प्रोज़ की बात करें तो प्लग एंड यूज़ डिवाइस है, आपको इंस्टॉलेशन में कोई टाइम किल नहीं करना पड़ता है और बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ में मतलब बहुत कॉम्पैक्ट है, दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है ये मशीन। और इजीली आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल है ये, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, साथ में ऑपरेट करने के लिए ब्लूटूथ का रिमोट कंट्रोल भी दिया हुआ है इसके अंदर। और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेडमिल की तरह फील होता है। हालांकि ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए बना है, तो आप 30 से 40 मिनट यूज़ करने के बाद आपको इसे ब्रेक देना पड़ता है कूल डाउन होने के लिए। आप इसे जिम में यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए कमर्शियल ट्रेडमिल। तो दोस्तों ये था स्पारनॉट फिटनेस STS 3000। इस पर अवेलेबल ऑफर्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस ट्रेडमिल से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं वो भी मेंशन कीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था स्पारनॉट फिटनेस STS 3000 के बारे में मेरे व्यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।